नाज़रीन, सानहा भी शर्मा जाए इस सानहे का सुनकर। यूनान में एक कश्ती डूबी है जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी भी डूबकर शहीद हो गए हैं। जो लोग किसी तरह डूबने से बच निकले हैं, इन्होंने जो दर्दनाक इंकशाफात किए हैं वो इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं करता। क्या इंसान इतना खौफनाक शैतान भी बन सकता है कि समंदर के ऐन वस्त में अपने ही जैसे इंसानों की जान ले ले? और सितम ज़रीफ़ी ये कि मीडिया पर इस वाक़े का मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है। कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया जा रहा कि खबरों में मामूली बात कर दी जाती है, जबकि सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान हमारी मीडिया के लिए कुछ भी नहीं है। मीडिया पर इस खौफनाक सानहे का जिक्र क्यों नहीं किया जाता और ये सानहा किस तरह पेश आया? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उन तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि जिंदा बच जाने वालों ने क्या इंकशाफात किए। मगर आगे बढ़ने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जनूबी यूनान के साहिल पर माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक कश्ती समंदर में डूबी है, जिसमें सैकड़ों तारकीन वतन में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। ताहम पाकिस्तानी सफारत खाने ने 12 पाकिस्तानियों के रेस्क्यू किए जाने की तस्दीक की है। लेकिन आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इन बच जाने वालों ने खुद बताया है कि इन्हें किसी ने नहीं बचाया, बल्कि वो खुद सारा दिन तैरते रहे और यूं बच निकले। दरअसल 14 जून को जनूबी यूनान के साहिल पर माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती डूबने का वाकया पेश आया, जिसे यूरोप में तारकीन वतन को पेश आने वाले बदतरीन वाकयात में से एक करार दिया जा रहा है। कश्ती डूबने के इस वाक़े में अब तक कम से कम 300 के करीब अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बेशतर लोग अब भी लापता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कश्ती पर 750 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें से 100 के लगभग बच्चे हो सकते हैं। यूनानी हुकाम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि खदशा है कि इस कश्ती पर बड़ी तादाद में तारकीन वतन सवार थे। यूनान की जानिब से इसे तारीख की सबसे बड़ी कश्ती हादसों में से एक करार देते हुए 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया गया है। इमदादी कारकुन अब भी इस समंदरी इलाके की तलाश कर रहे हैं, जहां कश्ती जनूब मगरबी साहिल से तकरीबन 50 समंदरी मील के फासले पर उलट गई थी। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद जिंदा बच जाने वालों की तलाश की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। नाज़रीन, इस वाक़े पर यूनान के कोस्ट गार्ड को कश्ती पर सवार अफराद की मदद न करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यूनान के एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े के तनाज़र में कम से कम 11 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर मिस्री शहरी हैं। ये कश्ती लीबिया की बंदरगाह तोब्रुक से इटली जा रही थी। इसी दौरान ये समंदर में गर्काब हो गई। लापता होने वालों में से कुछ के अहले-खाना अपने प्यारों की तलाश में यूनान पहुंच चुके हैं और वहां रो रो कर हलकान हो रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि इनके प्यारे जिंदा भी हैं या नहीं। दोस्तों, जब ये कश्ती ऐन समंदर के वस्त में पहुंची, 2 पानी फराहम करने वाले तिजारती जहाजों ने इस कश्ती को पानी फराहम किया और सूरत हाल इस वक्त पेचीदा हुई जब इस दौरान एक जहाज की जानिब से पानी की बोतलें फेंकने के दौरान कश्ती पर रस्सियां भी फेंकी गई। कश्ती में मौजूद कुछ लोगों ने इस हादसे की वजह से इंतहाई खतरा महसूस किया था कि रस्सियों और पानी की बोतलों के हसूल के लिए होने वाली लड़ाई के बायस कश्ती डूब सकती है। मंगल तक तो पानी और रस्सी फेंकने की ये लड़ाई चलती रही, लेकिन बुध की सुबह कश्ती का इंजन खराब हो गया और इसमें सवार लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया। एक वीडियो में इस सानहे में खुदा की कुदरत की बदौलत बच जाने वालों ने कई ऐसे इंकशाफात किए हैं जो इंसानी जहन मानने को तैयार नहीं। कौन इतना हैवान हो सकता है कि सैकड़ों इंसानों को बीच समंदर में यूं खतरे में डाल दे? बच जाने वालों ने बताया कि जब इनके जहाज का इंजन खराब हुआ तो वहां कुछ दीगर जहाज पहुंचे। हम बिल्कुल महफूज थे और इंजन ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 शिप मजीद आए। उन्होंने हमारी शिप की तरफ रस्सियां फेंकी और खींचने लगे। बचने वाले पाकिस्तानियों ने रेडियो में बताया कि जैसे गाड़ी रास्ते में बंद हो जाए तो दूसरी गाड़ी इसे रस्सी के जरिए खींचती है। इसी तरह हमारी शिप को भी खींचा गया। वो बताते हैं कि हमारा शिप बहुत छोटा था और लोग ज्यादा थे, जबकि खींचने वाला शिप बहुत बड़ा था। अगर बहुत हैवी ट्राला किसी रक्शे को यकदम खींचे तो रक्शे के साथ क्या होगा? इसी तरह बड़े शिप ने छोटी कश्ती खींची तो वो डूब गई। वीडियो में मजीद बताया गया है कि हमारी कश्ती को जानबूझकर डुबोया गया है और फिर हमें बचाया भी नहीं गया। काफी देर तक वहां 4 शिप खड़े रहे, लेकिन किसी ने हमें बचाने की कोशिश नहीं की। एक हेलीकॉप्टर भी आया, काफी वक्त तक ऊपर से निगरानी करता रहा, लेकिन हमें पूछा तक नहीं और ना हमें बचाया गया। कार्गो शिप भी वहां आया, लेकिन वो लोगों को बचाने की बजाय वहां से निकल गया। नाज़रीन, इससे ज्यादा इंसानियत सोच आखिर क्या हो सकता है? सारी रात लोग तैरते रहे, खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। हमें यह भी मालूम हुआ है कि कश्ती वालों को बताया गया कि जहां पर वो हैं वहीं से घर लौट जाएं।
आगे ना जाएं वरना आप सबके लिए खतरनाक होगा। ये खतरनाक होना किस तरह होता है? कश्ती में सवार लोगों को तब मालूम हुआ जब कश्ती उलट गई और लोग मरते गए। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहने वाले खानदान अपनों को जिंदा देखने के लिए बेताब हैं। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी खुशहाल खान बताते हैं कि मेरा भतीजा शहबाज महमूद सऊदी अरब में हजाम का काम करता था और वहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, मगर फिर इसने यूरोप जाने का मंसूबा बनाया और सऊदी अरब में रहते हुए ही मामला तय कर लिए। उन्होंने बताया है कि यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों में उनका भतीजा शहबाज महमूद और 3 पड़ोसी चौधरी आज़ाद, चौधरी नासिर और नबील भट्ट भी शामिल हैं। वो बताते हैं कि शहबाज को उसके वालिद ने मना किया। वालिद ही नहीं बल्कि सब जानने वालों ने मना किया था कि वो ये काम न करे, मगर वो लगभग 2 माह पहले सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आया। घर में सिर्फ 5 दिन रहा और फिर यूरोप के सफर पर रवाना हो गया। खुशहाल के मुताबिक इनके भतीजे शहबाज के 2 बच्चे हैं और वो अपने खानदान का वाहिद सहारा था। उन्होंने कहा कि उनका भतीजा भी उसी कश्ती पर सवार था जिसे यूनान के करीब हादसा पेश आया। शहबाज ने कश्ती पर रवाना होने से कबल अपने घर वालों को इस बात से आगाह किया। दोस्तों, कश्ती डूबने के इस वाक़े में अब तक कम से कम 78 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 104 अफराद को बचाया जा चुका है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इस वाक़े में ख़वातीन और बच्चों समेत लगभग 500 अफराद भी लापता हैं। दोस्तों, मोहम्मद मुबशर कोटली के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इनके चचा आफ्ताब कासिम और एक करीबी अजीज इनाम शफात माह रमजान के बाद इटली के सफर पर रवाना हुए थे। उनका मंसूबा ये था कि वो पहले पाकिस्तान से लीबिया पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी मंजिल इटली थी। वो काफी अरसे से घर से निकले हुए थे और गाहे बगाहे अपनी खैरियत से आगाह कर रहे थे। मोहम्मद मुबशर के मुताबिक चंद दिन कबल हमें इत्तला मिली कि उनको लीबिया में मसाइल का सामना है और फिलहाल वो लीबिया में ही फंसे हुए हैं। इसके बाद पता चला कि इनाम शफात किसी कश्ती में बैठकर अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए हैं, जबकि आफ्ताब कासिम अभी भी लीबिया में है। जब हमें इस हादसे का पता चला तो हमने आफ्ताब कासिम से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वही कश्ती है जिसमें इनाम शफात सवार थे। नाज़रीन, ऐसे कई लोग हैं जो कई महीनों से सफ़र कर रहे थे और आज समंदर में लुक़्मा-ए अजल बन गए। कई लोगों को इस हादसे की वजह से दिल का दौरा भी पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ताहम इस वाक़े में इंसानी अमल दखल मालूम होता है और लोगों के इंकशाफात ने इस मामले को मज़ीद मशकूक बना दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि लापता लोग जल्द से जल्द अपने घर लौट आए और इस अज़ियत से अल्लाह सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।